हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है यार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक नया मूवी जो रिसेंटली आ रहा है, हम सबका फेवरेट पावर रेंजर्स के रिलेटेड। एक्चुअली जो जिन जिन लोगों को पावर रेंजर्स बहुत पसंद है उनके लिए ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, और वीडियो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो भाई मैं तो बचपन से ही क्रेजिएस्ट फ़ैन हूँ पावर रेंजर्स का, मतलब बहुत देखता था, बहुत। सच कहूँ तो भाई मैं पावर रेंजर्स देखने में बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं बचपन में बहुत पावर रेंजर्स का मूवी देखा हूँ और बहुत मतलब हर एक पावर रेंजर्स एपिसोड्स देखा था। तो भाई बहुत सारा पावर रेंजर्स देख चुका हूँ, लेकिन जो सबसे पहले वाला पावर रेंजर्स था ना, वो 1982 का, तो वो वाला पावर रेंजर्स था माइटी मॉर्फन। और उसके बाद जियो आया, मतलब टर्बो आया, बहुत सारा पावर रेंजर्स था। तो मुझे उन सब पावर रेंजर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, खास करके माइटी मॉर्फन जो सबसे पुराना पावर रेंजर्स है। और इस साल जो मूवी निकला है वो भी माइटी मॉर्फन के ऊपर ही है। तो भाई रिव्यू करना तो बनता ही था, तो मैंने इसलिए पावर रेंजर्स का वो जो पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फन का फुल मूवी है, मैं वो पूरा मूवी देख चुका हूँ। तो मैं उसके ऊपर एक रिव्यू देने वाला हूँ। आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ कौन सी जगह में डेवलप करा जा सकता था जहाँ पे किया नहीं, या फिर कौन सी जगह में डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले वाला ही अच्छा है, वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है और ऐसा ही देता रहे तो और भी अच्छा रहेगा। तो भाई ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊँगा, बात को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो फिर ये जो नया मूवी है तो इसका मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख चुका हूँ और मेरे पास ये फुल मूवी भी है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकता, वो नेटफ्लिक्स वाले हैं ना, तो मेरे चैनल को स्ट्राइक से बैन कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ है, तो इसीलिए मैं मूवी को अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से आप लोगों के पास उस मूवी का पूरा से पूरा रिव्यू दे सकूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस मूवी के पहले ही तो एक नेटफ्लिक्स का एक बहुत बढ़िया धांसू सा एक लोगो आएगा। उसके बाद पावर रेंजर्स जो 1992 में आया था, जो पहले वाला पावर रेंजर्स था माइटी मॉर्फन, वहाँ पे क्या हुआ था, क्या किस्से था वहाँ का। वो जो रीटा नाम का एक विलन था और जिसने पृथ्वी पर हमला किया था, और जॉर्डन ने 5 बच्चे के साथ उसे रक्षा किया था, तो वही वाला बात ही है। तो यहाँ पे लिखा है और फिर शुरू होता है एक्शन। तो पहले तो हमें ब्लू रेंजर को देखने को मिलेगा। ब्लू रेंजर जबकि जिसका नाम होगा बिली, वो एक ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा और उसके सामने बहुत सारा क्राइबॉट्स, जो स्पीड में क्राइबॉट्स क्या कहते थे, तो क्राइबॉट्स ही होगा। और उसके साथ होगा रीटा रिपल्सा, जो है इस फिल्म का मेन विलन। एक्चुअली गाइस यहाँ पे मेन विलन को ही सबसे पहले दिखाई दिया जाता है, तो मेन विलन को दिखा दिया गया है, यही मेन विलन है। और वो सामने खड़ा रहेगा और कुछ बोलेगा ब्लू रेंजर को, मतलब उसे ब्लू रेंजर को बोलेगा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, ऐसा कुछ। तो भाई तब ब्लू रेंजर ने खड़ा होके बोला कि मैं मॉर्फ होना चाहता हूँ। तो फिर ब्लू रेंजर ने फिर मॉर्फ किया। मॉर्फ करने के बाद एक घमासान युद्ध हुई उन लोगों के बीच। घमासान युद्ध में से ब्लू रेंजर के ऊपर वो क्राइबॉट्स भारी हो रहे थे। रीटा रिपल्सा भी बहुत मारा ब्लू रेंजर को पटक के। उसके बाद जबकि ब्लू रेंजर अकेला था, अकेला ही फाइट कर रहा था इतने क्राइबॉट्स और रीटा रिपल्सा के साथ, ब्लू रेंजर के ऊपर हावी हो रहा था वो सारे। तो उसके बाद ब्लू रेंजर को बचाने के लिए उसका टीममेट्स आ गए, मतलब बाकी के और जितने भी पावर रेंजर्स थे, मतलब और भी 5 पावर रेंजर्स थे, रंग बिरंगे, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, सारे के सारे। तो सारे रंग बिरंगे पावर रेंजर्स इज हियर। एंड देन उसके बाद क्या भाई, उसके बाद पुराने स्टाइल में सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए 6 रेंजर्स, और फिर 6 रेंजर्स एक साथ दौड़ने लगे रीटा रिपल्सन की तरफ। के बाद वो धांसू एंट्री होगा, पावर रेंजर्स का जैसा एंट्री होता है, तो वो लोग दौड़ के आते हैं। पीछे वाला एक चीज़ में ब्लास्ट होता है और उसके बाद ऊपर नाम पड़ता है, तो वही सीन है यहाँ पे।
तो या इसके बाद एक एक करके सारे के सारे को दिखाएगा हैया हैया हुआ हुआ करके। तो हर कोई फाइट कर रहा है और पीछे बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा गाना चल रहा था गो पावर रेंजर्स वाला। तो बहुत बढ़िया फाइट हो रहा था। उसके बाद ब्लू रेंजर ने रीटा रिपल्सर के साथ फाइट लेने की डिसीजन लिया और ब्लू रेंजर के साथ रीटा रिपल्सर के फाइट में ब्लू रेंजर ने एक बहुत बढ़िया पंच मार के रीटा रिपल्सर का चेहरा ही तोड़ दिया। ठीक है, उसका एक रोबोटिक चेहरा था तो रोबोटिक चेहरा का नक्शा ही बिगाड़ दिया एक पंच मार के। तो इसके लिए रीटा रिपल्सर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसका जादुई छड़ी से एक रेड कलर का एक ब्लास्ट निकाला, जो ब्लास्ट ब्लू रेंजर के तरफ आ रहा था। और उसी वक्त उसे बचाने के लिए, एम आई नॉट रॉन्ग, कि ब्लू रेंजर का गर्लफ्रेंड पत्नी होगी शायद, तो येलो रेंजर जो एक दूसरे के कपल हैं, तो ब्लू रेंजर को बचाने के लिए येलो रेंजर उसके बीच में कूद पड़ते हैं। और येलो रेंजर कूद पड़ने के बाद येलो रेंजर को वो रेड कलर का ब्लास्ट घिर लेता है और उसके बाद वो ब्लास्ट येलो रेंजर को लेके ब्लास्ट हो जाता है। एक्चुअली पहले ही सीन में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिल गया हमें ये मूवी में। तो येलो रेंजर ब्लास्ट हो जाता है। येलो रेंजर ब्लास्ट हो जाने के बाद फिर क्या, फिर मतलब वो रीटा रिपल्सर तो भाग गया और येलो रेंजर को मार देने के बाद तो उसके बाद हर कोई अपना हेलमेट उतार के मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो रीटा रिपल्सर तो ट्रिनी को मार दिया, मतलब येलो रेंजर को, और एक पहाड़ के ऊपर से काला सा धुआं निकला और सब कुछ गायब हो गया। येलो रेंजर भी गायब हो गया और वो रीटा अलविदा ट्रिनी गुआन कह के निकल गया। तो वैसे ही था पूरा सीन फास्ट पार्ट का। तो ये था पहला पोर्शन ही थोड़ा अजीब सा था गाइस। पहले ही पोर्शन में येलो रेंजर मर जाता है, इसका मतलब येलो रेंजर के एब्सेंस में ही बाकी पूरा फिल्म चलेगा। तो एकदम एंड में आएगा बाकी ट्विस्ट। तो ब्लू रेंजर येलो रेंजर एक कपल था और उन दोनों के एक बेटी भी थी। ठीक है, उसका नाम मिन है, मिन। ठीक है, उसका नाम मिन है। तो ब्लैक रेंजर था उन येलो रेंजर का भाई या फिर छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, ऐसा ही कुछ रिलेशन था। मुझे एक्चुअली पता नहीं है। एक्चुअली मैं माइटी मॉर्फन क्लियरली नहीं देखा हूँ, तो माइटी मॉर्फन के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है मुझे, और भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो ब्लैक रेंजर और ब्लू रेंजर यही आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे वो मिन को बताएगा कैसे वो मिन को बताएगा कि उसकी मोहम्मद नहीं रहे। तो वही लेके दोनों में कसमकस चल रही थी। दोनों के दोनों वार्तालाप कर रहे थे और पीछे से मिन आ गई। मिन आके सुन भी लिया कि वो लोग पावर रेंजर्स हैं, बात कर रहे थे वही वाला, और मतलब उसकी माँ भी गुजर गई। तो ये सुन के मिन को बहुत आहत हुआ और उसके बाद गाइस 1 ईयर लेटर कर दिया गया, मतलब 1 ईयर को स्कीप कर दिया गया। तो 1 ईयर बाद क्या हुआ है ये जानने के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए आएगा। सो कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ।